बिहार में जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीएम नीतीश कुमार को बड़ी नसीहत दी है। कृष्णम ने कहा कि कुछ लोग हैं जो जाति और धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का संविधान घोषणा करता है कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। वहीं कृष्णम ने कहा कि अगर जाति के हिसाब से पद तय होते हैं तो बिहार में दलितों और मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में नीतीश कुमार को मिसाल कायम करते हुए अपने पद को त्याग कर किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। देखिए, कुछ लोग हैं जो इस देश को धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं और कुछ लोग हैं जो इस देश को जातियों के नाम पे बांटना चाहते हैं। दोनों ही सूरतों में बंट देश रहा है। इस देश को विभाजन की जरूरत नहीं है, विमर्श की जरूरत है। और भारत का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान स्पष्ट उद्घोषणा करता है कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो इस देश के नेताओं को सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए कि सत्ता बड़ी है या देश बड़ा है, सिंहासन बड़ा है या देश बड़ा है, राजनीति बड़ी है या देश बड़ा है। नीतीश जी को आपने कहा कि जो ज्यादातर अगर जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो इसलिए आपसे उन्हें दलितों को भी देना चाहिए, दलितों की वोट ज्यादा है। अगर सत्ता का विभाजन, सत्ता का बंटवारा जातियों के आधार पर होना है तो बिहार में सबसे ज्यादा संख्या तो दलितों की है। बिहार का मुख्यमंत्री दलित होना चाहिए। दूसरे नंबर पर वहां की जो जनसंख्या वो मुसलमानों की है, फिर मुसलमान मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि नीतीश जी को एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। तुरंत इस्तीफा दे करके किसी दलित को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। विभाजन की आपने बात करी। वहीं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने भी जाति जनगणना पर सवाल खड़ा कर दिया है। मांझी ने कहा कि 1931 में यादवों की संख्या 4% थी, तो 2022 में यादवों की संख्या 14% कैसे हो गई। मांझी ने कहा कि जब यादवों की संख्या बढ़ी है तो अन्य जातियों की संख्या घट क्यों गई। जनगणना की विसंगतियों पर बात करते हुए अन्य बातों के अलावा ये भी कहा है कि 1931 में ग्वाला जाति के परसेंटेज था 4 पॉइंट समथिंग, और आज जब 2022 की जनगणना हुई है उसमें वो 14 पॉइंट समथिंग है। इतना कैसे बढ़ोतरी उनमें हो गई और दूसरे जातों की जनसंख्या में कमी क्यों हुई है? तो आपको क्या लगता है इसमें, क्या सब कास्ट को भी एक जगह मिला दिया गया? उनमें कितना सब कास्ट है यादव में? उसमें करीब लगता है 8, 9, 10 जातियां मिलाया हुआ है। सब एक साथ मिला दिया गया, सब एक साथ मिला के किया गया। भुइयां को अलग किया। बात सही, हम तो दो की कोड एक होना चाहिए था, लिख करके भी दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिलाया उनको, और ये भी बताया कि छात्रवृत्ति पहले मुसर के नाम से आती थी, मुसर यहाँ लिखे नहीं जाते थे, लौट जाती थी। आप ही ने कृपा करके, हम जब मंत्री थे वेलफेयर तो आपको सजेशन दिया था, तो आपने कहा था कि भुइयां मुसर दोनों एक है। तो आज ऐसा क्यों हुआ है? तो इस पर थोड़ा रंज हो गए। उन्होंने कहा कि भाई एक ही बात बार बार क्यों कर रहे हैं, यादव को अलग करना चाहिए। अब थोड़ी ना वो आया है, इसको लेकर मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव होना चाहिए क्या? अभी तो कहा ना भाई कि बदलाव तो होना ही चाहिए जनसंख्या के आलोक में। चलिए। वहीं मांझी ने बिहार में जाति के आधार पर सरकार में मंत्री को पद देने की मांग भी की है। साफ है कि जाति जनगणना ने विवाद को सुलझाने के बजाय कई नए विवाद पैदा कर दिए हैं। वहीं मांझी ने बिहार में जाति के आधार पर सरकार में मंत्रियों को पद देने की मांग भी की है। साफ है कि जाति जनगणना ने विवाद को सुलझाने के बजाय कई नए विवाद पैदा कर दिए हैं। अगर इन विवाद को समय रहते हल नहीं किया गया तो देश को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, QYV नेटवर्क।